أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउ दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आया पाक च फरमाया कि आप फरमा दियो कि दुनिया का साजो सामान बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोने ने तमाम इंसानों नू इस वास्ते पैदा किया है। कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने ते हुक्म इलियअबुदून का माना है इलियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों नू अपनी पहचान वास्ते, अपनी मुहब्बत वास्ते, अपने उत्ते ईमान ले आने वास्ते और अपनी हजूरी च हाजिर होने वास्ते, अपने दीदार वास्ते पैदा किया। इस वास्ते कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने है दुनिया च आखरत विच भी अन्ने होणगे कि अज दीदारे मौला नहीं होया आखरत विच भी नहीं होना। जिवें किसी हिंदी के शायर ने बड़ी प्यारी गल की, जिसको दर्शन इत है उसको उत है, जिसको इत नहीं उसको उत भी नहीं। लेकिन ये नेमत हासिल करने वास्ते दीदे मौला दी यदि राह च रुकावट है। खुद इंसान का वजूद ये अंदर मौजूद नफ्से मारा ओदियां ख्वाहिशात और ये दुनिया मासो अल्लाह शैतान दे पैरोकार ये सब इस राज रुकावट है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम का नुस्खा कीमिया दे के अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत की तरफ भेजा कि ताकि इंसान जड़े इस कुरान हकीम की रोशनी में चलन और कुरान हकीम से उस तरह ही अमल करन जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता। इस वास्ते कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि मेरे हबीब का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है तुहाडे वास्ते। तो इस वास्ते अल्लाह सोने ने अपने हबीब को भेजा और कुरान हकीम दे के भेजा कि ताकि कोई ये कह ना सके कि मैनू हदायत नहीं पहुँची, मैनू सीधे रस्ते का पता नहीं लग्या, ये चलने के तरीक़े का पता नहीं लग्या। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि मैं तुहाडे इधर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान हकीम, दूसरी मेरी सुन्नत। और जितने भी सच्चे लोग हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे तालिबे मौला है, रोज़े अलसदियाँ दिलों बुला कहने वालियाँ सच्चियाँ रूहां वो हमेशा कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिंदे ने। ते बदबख्त जिन्ने भी वो शैतानां दे पिछे लगते हैं और
गुमराह फिरकियां दे पिछे लगदे, 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके नशेबाज बाबियां दे पिछे लगदे आ, ਜਿਹੜੇ कुरान सुन्नत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ योगा ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਕੀਆਂ ਦੇ, हिप्नोटिज्म ਦੇ, मिसमरिज्म ਦੇ, सुपरचुलिज्म ਦੇ, साइकिकिज्म ਦੇ, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सुपर लर्निंग, इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री, नजूम, जफर, रमल और इसी तरह दीगर शैतान दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे लगे रहंदे आ। और ये सारे साइंस दे नाम ना लोगों को ये प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि इन्होंने कुरान सुन्नत तो हटाया जाए। हालांकि कुरान सुन्नत तो वड्डी साइंस केड़ी है, कुरान सुन्नत तो वड्डी केड़ी रहनुमाई है। सब कुछ कुरान करीम के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है इंसान वास्ते, इनफरादी भी, इज्तमाई, बैन अक़वामी, ज़ारी, बातनवी, दुनियावी, उखरवी, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, अला हाज़िल क़ियास हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। और कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आखिरी पैगाम है, क्योंकि साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है, हुण कोई नबी नहीं होना, ना कोई अल्लाह का पैगाम होना। सिलसिला नबूवत बंद हो गया, लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला है। अगर कोई चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करा तो मासो अल्लाह के बनाए नसाबां तो दूर हो जाए, नफ्सो शैतान दुनिया जिहड़े दे पुजारी ने, तालिबान दुनिया, ये पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हां सब तो अलग हो जाए। क्योंकि जब तक इंसान तो अलग नहीं होंदा कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। अल्लाह के हर गैर को दिल से छोड़कर अल्लाह में डूबे रहना है रस्म आशिकी। होके अलग गैर से दिल में डूब कर अल्लाह के साथ बैठना है रस्म आशिकी। ये आशिकां लोगों की रस्म है कि सब तो अलग हो जाओ। तो फिर सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, सरफरोश, मुत्तकी, हुसैनी, नफ्सो शैतान, दुनिया, दुश्मन, उलमा, मशाइख की सोबत च हाजिर होवो अगर सीधा रस्ता चाहिए। इन्हां अल्लाह वालियां कोलों कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल करो, फिर रूह के मुताबिक अमल करो। अपने पीरो मुर्शिद को अल्फल्ला चंबे की बूटी वाली ये जाग हासिल करो, निस्बत मां अल्लाह दी, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, अपने अंदर फिर इंस्टॉल कर लो, ताकि नूर निस्बत जड़ा इंसान के अंदर बाहर दी हर लहर समा जाए, नूर ईमान यदि हर लहर के अंदर समा जाए, नूर इश्क इलाही, नूर कुर्ब इलाही, नूर इरफान इलाही, नूर फ़क्र मुहम्मदी, नूर अमल कुरान व सुन्नत, नूर खिदमत खल्क यदि अंग अंग समा जाए। लेकिन नेमत तां ही हासिल होंगी अगर सी लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क दे विचों निकलांगे। तां ही रब सोने फरमाया कुरान हकीम के अंदर है कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगे। फिर रब सोना कुरान हकीम जी फरमाया कि जिन्हों वो नफस की लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। तो इस दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है, दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया ही है जिहड़ी इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है। जिहड़ा शख्स दी मुहब्बत फस जाता है वो कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी च नहीं पहुँच सकता। ना वो अंदर नूरानी हुंदा, ना वो रूह जिस्म चो निकल के बातन च परवाज करदे हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच सकती है।
ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह सोहने की हजूरी च आके दीदारे मौला हासिल कर सकती है, क्योंकि नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक मदद तो बगैर नहीं मिलदियां। खुद कुरान करीम की रब सोने फरमाया वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा कि हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म ना गुनाहगारां दे बहुत करीब है। क्या गौसे आज़म ना गुनाहगार दे बहुत करीब है। आप फरमाते इसी तरह फिर अल्लाह सोने की बारगाह च एक दफ़ा मैनू हाज़री का शरफ मिले। अल्लाह सोने मैनू ये दौलत उज़मा नेमत कुबरा बख्शी ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि मैं आवाम नू पैदा किया ते ओ अनवारे रब की ताकत नहीं सी रखते, इसलिए मैं उन्हां दे और अपने दरम्यान अंधेरे का पर्दा कायम करता। मैं खासा नू पैदा किया, वो मेरी कुर्बत दी बर्दाश्त की ताकत नहीं सी रखते, इसलिए मैं अपने और उन्हां दरम्यान अनवार का पर्दा कायम करता। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी गल्लां दसियां ने कि अल्लाह सुना फरमांदा है कि इहदा मफहूम है गुनाहगार नूं कदे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर शैतान धोखा दे दे लफ्ज़ दे दे हदायत तो उखेड़ दे तो फौरन सच्ची तौबा नसूह करे, अल्लाह सोने को मदद तलब करे, अल्लाह सोने को तौफीक मंगे, रातें तन्हाइयां रो रो के रब सोने ने मनाए तो मेरा अल्लाह माफ़ी देगा, गुनाह बख्श देगा, बल्कि गुनाह नेकियां बना के उन्हें इनाम भी दे देगा। और अल्लाह और बंदे दरम्यान हदीस पाक च है कि नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने। मकतूबात इमाम रुबानी मुजद्दद अल-लसानी के अंदर हदीस लिखी है कि अल्लाह और बंदे दरम्यान नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने। जब तक इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह इस बात सही हासिल नहीं करता, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं करता, यदा अंदर नूरानी नहीं होंदा तो नफ्सो शैतान दुनिया और ये तालमा तो मुँह नहीं मोड़ता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि कुरान हकीम की रब सोने फरमाया अला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। और ये फितरत है इंसान दी हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, क्यों कायनात दी हर शय अल्लाह सोने दे सिफाती अनवारात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। जो कुछ है कायनात दी हर चीज़ ओदी हर लहर है। लेकिन इस रात सब तो पहला रुकावट जी आती है इंसान का नफ्से मारा है। नफ्से मारा नू फतह करना जरूरी है। नफ्से मारा नू शिकस्त देने वाला ये खिलाफ जहाद अकबर करने वाला दुनिया का सब तो अजीम मुजाहिदा, क्योंकि नफ्से मारा शैतान की जाए क्याम है, यदी हर खास शैतान के आने का दरवाज़ा है। इस वास्ते नफ्से मारा नफ्से मुतमइन्ना बनाना जरूरी है। तो फनाए नफ्स हासिल होएगी तो फनाए कल्ब हासिल होएगी, फनाए कल्ब हासिल होएगी तो दवाम कल्बी जिक्र हजूर की नेमत मिलेगी तो नूरे जिक्र इलाही ये अंदर रचेगा, ये दिल चो हर जुल्माती लहर नूर जला देगा। तो वरना कदे भी ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते दुनिया की मुहब्बत जड़ी है फसाद की जड़ है। अगर इंसान दुनिया के पीछे लगा रहेगा, दौड़ेगा तो जलील रसवा होएगा, परेशान होएगा, रंग बिरंगियाँ ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई जस्मानी रूहानी नफ्सियाती अमराज से मुब्तला हो जाएगा, परेशानियाँ टेंशन डिप्रेशन फंस जाएगा। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किन्ने लोग इन्होंने चीज़ों फसे ने सिर्फ दुनिया की मुहब्बत की वजह ना कि इन्होंने लोगों ने कुरान सुन्नत में छड्डिया, अल्लाह सोने ने छड्डिया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने छड्डिया, सच्चे अल्लाह वालों को दूर होए। इस वास्ते इन्होंने वास्ते बर्बादी हुई। ये दुनिया भी गंदी कर ली, कबर भी इन्हों गंदी, अगला जहान भी गंदा। तो दुनिया की मुहब्बत चो निकलना बड़ा जरूरी है। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हदीस पाक भी है, बुजुर्गों के कुछ कौल है बड़े प्यारे सुनने वाले ने
इमाम कुशारी लिखते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिरहमां दा बंदा हलाक होया, दिनारां दा बंदा हलाक होया ते चादर दा बंदा हलाक होया। फिर आप लिखते ने कि हजरत फजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि 5 चीज़ां बदबख्ती की अलामत है। अव्वल संग दिली, दोम अखां तो आंसू ना बहाना, सोम बेहयाई, चहारम दुनिया की रगबत, पंजम लंबियां आरजुआं। फिर आप लिखते हैं कि हजरत मेरे उस्ताद हजरत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हुर्रियत यह है कि बंदा ना मखलूक की गुलामी च रहे, ना ही दुनिया की चीज़ों का ये उत्ते तसल्लुत होवे। यदी अलामत यह है कि ये दिल में चीज़ों का इम्तियाज ना रहे, तो चुनाचा राजे दुनिया की कदरों मंजिलत ये नज़दीक एक जी हो जाए। फिर अगे आप लिखते हैं कि हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु नूं, हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अकदस विच अर्ज करते हैं कि मेरा नफ्स दुनिया तो इराज कर चुकिया, चुनाचा हुण पत्थर और सोना मेरे नजदीक बराबर ने। फिर आप लिखते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिहड़ा दुनिया दे विच ऐसी हालत विच दाखिल होवे कि जिहड़ा दुनिया दे विच ऐसी हालत विच होवे कि दुनिया तो आजाद है, वो जदों दुनिया तो कूच करेगा यानी मरेगा तो इस तो भी आजाद होएगा। फिर आप लिखते हैं कि मेरे उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते ने जिहड़ा दुनिया दे विच दुनिया तो आजाद होवे वो आखिरत विच भी आजाद होएगा। फिर आप लिखते कि सईद ताइफ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तो पूछा गया कि तुसी उस शख्स के मुतल्लिक की फरमाउंदे हो कि जिहड़ा दुनिया चो सिर्फ जिहदा दुनिया नाल सिर्फ इन्ना ताल्लुक रह गया कि जिन्ना खजूर दी गुठली नूं चूसना। ते आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मुकातब गुलाम दे जुम्मे जदों तक एक दिरहम भी बाकी है वो गुलाम है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल कीती। यानी आप फरमाते अगर दुनिया की माड़ी जे भी ताल्लुक इहदे अंदर हैगा तो दुनिया का बंदा है, तो दुनिया का गुलाम है। वो कदे भी राहे मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशी मौला च नहीं निकल सकता, वो अंदर रगबत मौला पैदा नहीं हो सकती। ये दुनिया की मुहब्बत चों निकलना बहुत ही जरूरी है। ये सारे अकवाल और हदीस के 2 हदीसा के अंदर भी यही कुछ है कि दुनिया तो इंसान इदा मुंह मोड़ ले कि दोबारा कोशिश भी करे तेन ख्याल ना आवे, यानी फना नेस्ती का कमाल हासिल होवे, जमीयत का कमाल हासिल हो जाए कि जाते मौला च इन्ना महबू मस्त रहे। जब तक इंसान अपने वक्त, अपने सांह, अपने हवास, अपने ज़हन, अपने कल्ब की कड़ी निगरानी नहीं करता, क्योंकि ये ज़राए इल्म है, सारे ये रस्ते ने सारे इंसान के अंदर बाहर दी चीज़ां आउण दे। इस वास्ते निगरानी कड़ी करो कि दिल में कदे मां सवालों का ख्याल भी ना आवे, तो फिर रब सुन दी दीद हासिल होएगी, तो फिर ही हकीकी ईद इन्होंने मैसर आएगी जिहदे बारे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने, ईद उन्हां जिन्हां दीद सज्जण दी ईद उन्हां जिन्हां दीद सज्जण दी बिन दीदों ईद ना काई, यार फरीदा लख ईद मनासा जदों विछड़े मिल सन माही। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इंसान जड़ा
दूर होया, इंसान का वजूद कायनात की तरह सब कायनात दी सारी लहरें जिस वजूद च मौजूद है। इस वास्ते इंसान का जिसम जो टाइम और स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है। और इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सी ज़हूर है। ये अंदर ये आलम अमर के नूरी लताइफ जो बातन च परवाज करदे होया अपनी असल तरफ जाते जितों आए ने। इंसान की असल हकीकत जी अल्लाह की ज़ात है। तो सच्ची ईद फिर उदों ही होऊ जो इंसान नूं रब सोने का वसाल होएगा, दीदार होएगा। तो सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते दिल के आईने साफ करते हैं मासो अल्लाह की अलाइशा चो, क्योंकि बकौल शायर के दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जो इंसान अंदर साफ करता है, दिल नूं साफ करता है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। तो जो इंसान दिल का आईना साफ करता है फिर अंदर अनवारात जज़ब होंदे ने अल्लाह पाक दे अफाली सफाती जाती अनवारो तजलिया जो बरसते आ फिर अंदर जज़ब होंदे आ। तो फिर इनू इल्हामी प्रोग्राम इल्हामी पैगामात कुरान सुन्नत दी रूह जिहड़ी आ वो समझ आउंदी है, क्योंकि इल्हामी लोग ही इल्हामी गल्लां नूं समझ सकते हैं। तो जब तक इंसान अपनी सोचां नूं मसबत नहीं करता, अपनी सोचां ते कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि सोचां जिहड़ियां इंसान दे अकीदे दे मुताबिक पैदा होंदियां। जैसे इंसान दा अंदर है, जो कुछ इंसान दा अंदर है नूरानी है या ज़ल्माती है, जैसे भी अकायद अच्छे या बुरे वैसियां सोचां पैदा होंदियां, वैसे इंसान अमल करता, वैसे फिर नताइज निकलते हैं। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए अपने अंदर नूरानी करे, हर लतीफे नूं ज़ाकर करे और दिल दी नूरी तार अपने अल्लाह नाल जोड़े, तौहीदी नूरे निस्बत दी नेमत हासिल करके उन्हें ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात असबाक़ कुर्बो वलायत करे, ताकि इन्हें बातनी जमीयत हासिल होवे। तो जो इंसान दी सोचां दा मरकज़ महवर उम्मीदां दा सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो जाती है, तो फिर हकीकी सफ़र शुरू होता है। जब तक इंसान अंदर मुंतशिर ख्याली मौजूद है, मनफी सोचा मौजूद है और अंदरों इंसान बिखरिया होया, कदे भी रहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। अपनी तमाम सोचां नूं मुजतमा करके एक नुक्ते ते फोकस करना है अल्लाह की पाक ज़ात दे उत्ते। जिस तरह मुहद्दस अदसे नूं अगर रूई दे उत्ते सूरज की रोशनी च रखीए तो इहदियां मुहद्दस अदसे जो निकलण वालियां लहरां जिहड़ियां रूई च अग ला दिंदियां, क्योंकि सारियां लहरां मुजतमा होकर एक नुक्ते ते मरकूज हो जांदियां ने। इसी तरह जब तक इंसान तमाम अपने सोचां नूं कलबन अपने अल्लाह की ज़ात की तरफ नहीं लाएगा, ये अंदर कैफियत पैदा नहीं होएगी रूहानी नूरी, और कदे भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये से मेहनत करनी पैनी है, रियाजत करनी पैनी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी गल की कि तन पे तकदीर है आज इसके इनके अमल का अंदाज थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर है। इकबाल ताई फरमा दे कि तू अपनी सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख, रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबीर, तकदीर के पाबंदा जमादात व नबादात मोमन फ़कत हकाम इलाही का पाबंद। तकदीर मुबरम जड़ी है वो तो नहीं बदलनी, लेकिन अपनी तकदीर तू आप बनानी है मुअल्लक जड़ी है। लेकिन जब तक इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी रूह नहीं मिलती, इश्क मौला दी नेमत नहीं मिलती, कदे भी ये कामयाब नहीं हो सकता। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवाना पाना, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन ज़न, बंदा ए तखमीन ज़न किरमे कताबी न बना, इश्क सरापा हजूर इल्म सरापा हजाब। इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात, इल्म
मुकाम सिफात इश्क तमाशाए ज़ात। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इश्क की एक जस्तर कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल अपने बारे बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ, इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। ये नहीं इश्क मौला नाल ही ये नेमत मिलनी है, लेकिन इश्क मौला नूर इश्क इलाही इंसान दे दिल दे अंदर तां ही क्याम करेगा अगर इंसान नफ्स, शैतान, दुनिया और इन्हां दे पुजारियां तो अलग होएगा। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा भी यही है कि इंसान नूं चाहिदा कि मासवा अल्लाह जो कुल ही निकल जाए हमेशा वास्ते और सही नफी हासिल करे और इल्लल्लाह इस बात हासिल करे, यानी कल्बन ज़ाते मौला जो डुब के नमाज इश्क नीत ले, फिर दोबारा दुनिया तर रगबत ना करे। लेकिन ये नेमत ही हासिल होनी अगर इंसान सच्चे उलमा मुशाइख दी सोबत च बैठेगा, गुमराह फिरकियां दे नसाबां तो दूर होएगा, 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे प्रोग्रामां दूर होएगा, शैतान दे बनाए हुए नसाबां तो दूर होएगा और सब तो अलग हो के जहाद अकबर करेगा अपने नफ्स के खिलाफ, तो फनाए नफ्स की नेमत हासिल करेगा, फिर फनाए कलम मिलेगी और अपनी हर आरजू, अपने इरादे, इख्तियार, आरजू, तमन्ना, मुराद, मर्जी नो सोने मौला ते कुर्बान करके सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला, तकदीर मौला, फेल इलाही, इरादा इलाही बन जाएगा और मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर च गुजारेगा, क्योंकि अल्लाह सोना हर वेले हर नूं देख रहा। तो जो अल्लाह सोना यदि सिद्क सच्चाई सच्ची तलब देख लेगा मेरा अल्लाह, फिर यदि मदद फरमाए और अपनी बारगाह तक रसाई देगा। आखिर दे विच अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराई है, दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म है इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा, सानू नफ्सो शैतान दुनिया दे शर तो बचा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। इंसानियत दुश्मन शैतानी कुव्वतां मुनाफिकां दजालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।